हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज की जो अपनी वीडियो है वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जब मैंने कि ज्वाइन कर स्कूल में इंटरव्यू वगैरह दिया था। तो मैंने कहा था कि मैं बताऊंगी इंटरव्यू का डिटेल में कि कैसे क्या रहा डेमो वगैरह का। तो बस बीच में टाइम ही नहीं लगा था क्योंकि अपने एग्ज़ाम्स की डेट वगैरह भी आ गई थी और मेरे को लगा शायद अभी इतनी नीडेड भी नहीं है ये वीडियो क्योंकि सभी अपने प्लेटफॉर्म पर आ गए थे वापस पढ़ने पर। लेकिन अभी फिर से मैंने कमेंट देखे थे कि मेरे को लगा बीच में ही छोड़ दिया, मैंने ये अपना पूरा बताया नहीं। तो ये मैं एक बार इस पर इसीलिए वीडियो बना रही हूँ। तो इंटरव्यू का मैंने पहले तो ये बताया था कि रिटन टेस्ट हुआ था और रिटन टेस्ट की आई थिंक मैंने सारी वो दे ही दी थी इन्फो की लेवल कैसा था उसका। लेवल भी अच्छा था और सब्जेक्ट वाइज भी डिपेंड करता है। और सब्जेक्ट का मेरे साथ में एक और लड़की थी, जब हमें वेटिंग एरिया में बिठाया कि वेट करो आप, उनका शायद हिंदी का सब्जेक्ट था। तो वैसे मैंने पूछ लिया था कि कैसा था आपका पेपर। तो उन्होंने यही कहा था मुझे कि पेपर बड़ा मुश्किल था, मुझे लगा था बेसिक पूछेंगे, जैसे ग्रामर होती है, संज्ञा सर्वनाम ये वगैरह, या थोड़ा सा और लेवल अच्छा। लेकिन उन्होंने तो कवि के बारे में, पोइट के बारे में, राइटर के बारे में बहुत कुछ पूछ रखा था। तो मुझे ये आइडिया लगा कि सबका ही उन्होंने ना लेवल अच्छा बनाया हुआ था टेस्ट का। तो ये तो रिटन टेस्ट की थी और वो सबका सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, किसी का कैसा था, जिसको अच्छा आता है। जैसे मैंने खुद का भी बताया था कि केमिस्ट्री और मेरा बायो का ठीक हो गया था और फिजिक्स का थोड़ा चला गया था पानी में। तो उन्होंने उसके बाद थोड़ी देर वेट करने के लिए कहा कि एक बार चेक कर लेते हैं हम पेपर सबके और सबको साथ में ही बता देंगे रिजल्ट। तो मेरे को लगता है 1-1.5 घंटा इसमें लग गया था वहाँ से वेट करने में। फिर उन्होंने मुझे किसी मैम के पास भेजा, अब शायद वो एचओडी हो या पता नहीं अब किस, अभी मुझे पता नहीं है क्योंकि कल से ही जाना है मैंने भी। तो उनके पास मुझे भेजा उन्होंने। वो मेरा पेपर ही देख रहे थे उस टाइम, जो मैंने शीट दी हुई थी आंसर शीट। तो उन्होंने जाते ही मुझे कहा कि मैंने जैसे गुड मॉर्निंग वगैरह की, तो उन्होंने कहा कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, वही क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में होता है सबका ही। तो फिर मैं स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से जैसे हम करते हैं कि हेलो मैम, आई एम विनीता यादव एंड आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम सिरसा एंड ग्रेजुएशन फ्रॉम गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा। तो और फिर मैंने आगे एमएससी के बारे में बताया, डिड माई एमएससी फ्रॉम एमडीयू यूनिवर्सिटी रोहतक, जहाँ जैसे मैंने जो ये किया है ना वो सारा 2-3 लाइनों में बता के उसके बाद मैंने कहा कि आफ्टर डूइंग एमएससी आई स्टार्टेड टीचिंग इन एमडीके इंटरनेशनल स्कूल इन सिरसा, पीजीटी बायो, एज अ पीजीटी बायो। फिर उसके बाद जो अपना बीएड का था कि आफ्टर मैरिज आई परस्यूड माई बीएड एंड आफ्टर बीएड आई क्लियर्ड एस्टेट एंड सीटेट एग्ज़ाम। ये सारे मैंने बताए। उनके बाद जो उनका ये सुनने के बाद पहला क्वेश्चन था वो उनका यही था मेरे से कि अर्लियर यू हैव टॉट एज अ पीजीटी बायो बट नाउ यू आर चूजिंग पीजीटी क्लासेस 6 to 8 क्लासेस, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। उन्होंने, मुझे ऐसा लगता नहीं था कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेंगे, बट मेरे को जैसे उस टाइम पे ये ध्यान आया कि मैं शायद बता सकूं कि मेरा जैसे गैप बहुत ज़्यादा हो गया था, 6 to 7 ईयर्स हो ही गए हैं, 5 साल तो शादी को ही हो गए। तो मैंने उन्हें बताया कि मैम इट्स बीन सो लॉन्ग कि मैंने इस फील्ड में काम किया, सो आई थॉट कि मेरे को स्टार्टिंग ना बिल्कुल बेसिक से करनी चाहिए। वैसे मैंने थोड़ा थोड़ा, ऐसे भी नहीं था बिल्कुल इंग्लिश में जैसे यूज़ किया, क्योंकि ये वाली मैम थी ना, ये हर एक क्वेश्चन इंग्लिश में ही पूछ रहे थे। तो मैंने थोड़ी कोशिश की कि हिंदी कम यूज़ करूँ, कम से कम यूज़ करूँ। जहाँ पे मुझे लग रहा था कि इंग्लिश बोलने में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ ना, वहाँ पे तो मैं यूज़ कर रही थी हिंदी, लेकिन अदरवाइज़ मैं यही कह रही थी। एंड आई थॉट कि 6 to 8 क्लासेस आर द बेसिक ऑफ 9th-10th, सो आई वॉन्ट टू ज्वाइन एज अ TGT, आफ्टर डैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। तो उन्होंने ये भी कहा मेरे को कि इसके बाद कि ये आपका गुड आंसर है, अच्छा वो है जवाब जो आपने दिया। उसके बाद उन्होंने बायो के क्वेश्चन पूछे मेरे से। बायो में भी प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पूछा कुछ, और उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा था, बायो का ही था वो, थिंक, मेरे को अभी ध्यान नहीं है। एक क्वेश्चन और था और बायो का ही था, 2-3 क्वेश्चन उन्होंने पूछे। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप बैठो, आपको प्रिंसिपल मैम से मिलवाएंगे एक बार, इतना आप वेट करो। फिर बस उसके बाद मैंने थोड़ी देर और वेट किया कि चलो मिलवा देते हैं ये मैम से। तो ये वेटिंग तो इनका यही चलता है, कई देर लगा देते हैं। और उस दिन ये दैविक भी मेरे साथ गया था, तो शायद इन्होंने देख लिया होगा, उन्होंने बताया कि मैम इनका बेटा भी है, थोड़ा तबीयत इसकी भी ख़राब ही थी उस दिन। फिर इन्होंने मेरे से आगे 3-4 जने और थे, शायद उनसे कहा कि पहले हम मिलवा देते हैं आपको मैम से। तो जिनका प्रिंसिपल मैम से और मिलवाना था उनको। तो फिर बस उनके पास गई मैं। उनके पास भी जैसे एक सर बैठे थे, अब उनका शायद साइंस का ही होगा बैकग्राउंड, क्योंकि उन्होंने साइंस के क्वेश्चन पूछे थे मेरे से। तो वैसे तो पहले तो जैसे बेसिक की कन्वर्सेशन चली, यहाँ पे टोटली हिंदी, लगभग ऐसा ही था कि हिंदी में ही बात कर रहे थे प्रिंसिपल मैम भी और सर भी। वो अगर पता ये होता है, स्टार्टिंग अगर उन्होंने इंग्लिश में की ना, तो आप भी यही चूज़ करते हो कि थोड़ा सा इंग्लिश में ही आगे बात को बढ़ाओ। लेकिन अगर उनकी तरफ से स्टार्टिंग हिंदी में हो जाती है तो ये हो जाता है चलो ठीक है हिंदी बोल लेते हैं।
तो फिर इन्होंने मतलब सर ने पूछा मेरे से कि जैसे देखा कि सिरसा से है ये, मैंने तो ऐसी बेसिक सी बातें पूछी कि सिरसा से यहाँ क्यों आ गए, अच्छा था सिरसा, ये वो। फिर उसके बाद इन्होंने मतलब मेरे से पूछा कि एटीपी क्या है, व्हाट इज़ एटीपी। सपोज यू आर टीचिंग इन 7th क्लास एंड यू हैव टू टेल स्टूडेंट्स की व्हाट इज़ द एटीपी। एटीपी के बारे में आपको बेसिक कंसेप्ट बताना है। तो अब एटीपी का नाम सुनते ही जैसे माइंड में यही आता है, अच्छा एटीपी, एटीपी तो न्यूक्लियोटाइड होती है। तो मैंने स्टार्ट किया बताना कि सर एटीपी इज़ अ न्यूक्लियोटाइड। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा स्टॉप किया कि नहीं, यू आर नॉट टीचिंग मी, यू आर टीचिंग इन 7th क्लास, तो आपने लेवल अपना 7th क्लास का रखना है। फिर मैंने थोड़ा सा उसको मतलब ये किया कि एटीपी इज़ नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एज यू नो वी हैव रुपीज़ एज अ मनी करेंसी। क्योंकि अब मेरे को मतलब कई ऐसी चीज़ें होती है जो माइंड में जैसे एग्जांपल लेके उनको रिलेट करना होता है, तो इतने अच्छे से माइंड में आती नहीं है। तो उसको थोड़ा सा और मैंने आगे डिटेल में बताया कि बेसिक यूनिट है एनर्जी की, एनर्जी करेंसी एटीपी, एनर्जी करेंसी के रूप में एटीपी को हम जानते हैं। ऐसे ही उन्होंने मतलब इन चीज़ों से ही आगे क्वेश्चन बनाए कि वेयर एटीपी फॉर्म। तो फिर मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया, वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। 2-3 क्वेश्चन उन्होंने बायो के पूछे उस टाइम, 1-2 केमिस्ट्री के पूछे थे। एक फिर उन्होंने उसमें फिजिक्स का भी पूछा, व्हाट इज़ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब मेरे को फ्रिक्शन का तो ध्यान था, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन मैंने सुना तो था, लेकिन फिर मेरे को नहीं, मैंने कहा सर नो आइडिया। कहते हाँ आपने बताया कि फिजिक्स आपका वीकर पोर्शन है, मैंने कहा यस सर। तो बस इतना ही था। उनके बाद फिर मैडम ने पूछा कि आपने जेसीडी में भी पढ़ाया है, कुछ महीने पढ़ाया, फिर एमडी की आपने लेफ़्ट क्यों किया। फिर मैं बताया मैम कुछ पर्सनल रीजंस थे, उस टाइम पे मतलब स्कूल में चल रहा था कुछ, बंद होने की भी ऐसी उठ थी कि ये स्कूल नहीं चलेगा, बंद होगा, ऐसा वैसा। और फिर जेसीडी में भी मतलब वैकेंसी थी, तो मैंने वहाँ अप्लाई किया और फिर मेरे को मतलब वहाँ पे चांस मिला। तो सभी सोचते हैं कि थोड़ा हायर लेवल पे जाया जाए, और मैंने 1 मंथ नोटिस भी अपना पहले ही दे दिया था उनको, क्योंकि सभी टीचर्स ऐसा कर रहे थे वहाँ पे। तो बस ये सी चली। फिर उन्होंने कहा कि सैलरी वगैरह की बात की। फिर मतलब ये हो गया था उनको कि चलो कल डेमो के लिए आना आप, डेमो के बाद डिसाइड करेंगे सैलरी वगैरह का। तो उन्होंने नेक्स्ट डे का डेमो का रखा। अब मुझे लगता है कि शायद डेमो का तो सबका अपना अपना अलग अलग हिसाब होता है। अगर तुम्हें लगता हो, इफ़ यू फील कि हाँ हमें डेमो के लिए भी बताना कि वीडियो कैसे मतलब कैसे स्टार्टिंग की, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि 8th क्लास का आप कोई भी चैप्टर एक प्रिपेयर कराना साइंस का। तो वो 8th क्लास में भी और 6th क्लास में भी लेके गए थे मुझे कि 6th क्लास में भी चलो। तो 8th क्लास में तो मैं प्रिपेयर करके गई थी अपना, वहाँ पे मैंने 20-25 मिनट मतलब आराम से अपना दे दिया था डेमो। लेकिन 6th में मैंने थोड़ी देर लगाई। उन्होंने खुद नहीं मतलब टीचर्स जो ऑब्जर्व करे थे उन्होंने खुद नहीं कह दिया था कि बस अब आ जाओ आप। तो अगर डेमो का लगे नीड कि हाँ डेमो की भी है तो फिर मैं वो भी बता दूँगी। बाकी ये सारा था, मतलब 2-3 जगह हुआ था इंटरव्यू इनका, जो बेसिक से क्वेश्चन पूछे थे, 2-3 सब्जेक्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन जो भी पूछे थे। तो बस यही वाली थी वीडियो इसमें। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या डेमो के लिए पर्टिकुलर, डेमो का तो छोटा सा ही होगा, क्योंकि मतलब कैसे मैंने इंट्रो स्टार्ट किया क्लास में और क्या क्या मैंने बताया और क्या क्या चीज़ें मैंने मतलब रिलेट की, स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट कैसा था। या उन्होंने जो रिपोर्ट दी ना मेरी डेमो की मैम को, उन्होंने भी कुछ पॉइंट्स बताए कि ये आपको ऐड करने थे और ये आपको माइनस करने थे, मतलब ये चीज़ें नहीं बतानी थी। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।